हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एमटीएस का टेस्ट सीरीज 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 3 सेट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर पिछली वीडियो को नहीं देखे तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग सेट नंबर 4 को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पाल राजा ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? इलाहाबाद की संधि को किन्होंने निष्पादित किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीनों ने निष्पादित किया था इलाहाबाद की संधि। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1665 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो था गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज सेकंड। कौन था? मूलराज सेकंड पहला शासक था मोहम्मद गौरी को हराने वाला। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1995 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष डैश तक भारत जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। तो विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन से भी आगे निकल जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2027 तक। 2027 तक। अगला है, वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? वर्धा नदी पर निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो ये गोदावरी के प्रमुख नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो है आर्टेमिस। क्या है? आर्टेमिस। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार-भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है? कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार-भाटा के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जिम्मेदार है? ये आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताता है कि सूर्य और चंद्रमा का स्थिति जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो इंदौर घराना से संबंधित है उस्ताद आमिर खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उसके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन है? निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन है? तो पहली ट्रांस वुमेन कौन है? नर्तकी नटराज। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है, ये आपको बताना। समवर्ती सूची में क्या होता है? तो समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको बताना है। तो श्रमिक संघ जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य रखने वाले व्यक्ति को
राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस बात का अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 165 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रणाली प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 3 प्रकार का न्याय प्रणाली प्रदान। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? तो कृषि और सहकारिता विभाग। कौन सा? कृषि और सहकारिता विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना डैश के रूप में जानी जाती है? आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना डैश के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है ये आपको बताना है। तो ये जानी जाती है जनगणना के रूप में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है? तो हो जाएगा माध्यम के तापमान में वृद्धि होगा तो अधिक वेग से चलेगा, या माध्यम की नमी में वृद्धि होगा तो अधिक वेग से चलेगा। तो बी और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं इसकी खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, जिन्होंने द्विप्रणाली दिया था, द्विजगत प्रणाली, कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस के सुखाने के लिए किया जाता है? अमोनिया गैस के सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक होते हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो हाथी है, जिसे विरासत पशु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? अमिताभ घोष ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है? तो ए सुटेबल बॉय अमिताभ घोष के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। अगला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष 2022 में कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। कौन? दिनेश कुमार शुक्ला। अगला है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है? कुल्लू घाटी में निम्नलिखित में किसकी खेती होती है? तो सेब की खेती होती है। कुल्लू घाटी कहाँ है? तो कुल्लू घाटी, मनाली, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? सुंदरेश्वर महोत्सव भारत का कौन सा राज्य मनाता है? तो केरल मनाता है सुंदरेश्वर महोत्सव। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसे लगा? आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।